जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाथ एरे बताऊंगा कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप पाथ एरे का यूजेस कर सकते हो। देखिए, एरे की बात करूं तो ये आपको एक नाम से पता चला है क्या करेगा कि एक तरह से मल्टीपल्स कॉपी करना ऑब्जेक्ट की। लेकिन ये जो करेगा किसके अकॉर्डिंग करेगा? पाथ के अकॉर्डिंग। कि आपने कोई भी पाथ बना रखा है, चाहे आपने लाइन से पाथ बनाया, चाहे आपने स्प्लाइन से पाथ बनाया, चाहे आपने कर्व लाइन से पाथ बनाया, और आप चाहते हो उस पाथ के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट को आप उसके ऊपर लगाना चाहते हो। जैसे मान चलिए कि मैंने लाइन से कोई पाथ बनाया, स्प्लाइन से पाथ बनाया, और उस पाथ के अकॉर्डिंग कोई भी शेप्स है, मेरी सर्कल्स है, रेक्टेंगल है, या मैंने कोई भी शेप बनाई और उसको उसी पाथ के अकॉर्डिंग मुझे लगाना है, तो किस टाइप से आप पाथ एरे का यूजेस कर सकते हो। देन पाथ एरे की बात करूं तो इसके अंदर आप कोई आइटम्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल आप आइटम चेंज करेंगे तो यहाँ पर आइटम चेंज नहीं होंगे। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड का यूज करना पड़ेगा। तो डिवाइड के द्वारा आप आइटम को चेंज कर सकते हो। आप इसके अंदर बिटवीन का यूजेस करना चाहते हो, या आप इसके अंदर रॉ इंक्रीज करना चाहते हो, रॉ का डिस्टेंस चेंज करना चाहते हो। आप किस टाइप से यहाँ पर लेबल्स का यूजेस करेंगे? आप लेबल यूजेस करना चाहते हो, इंक्रीमेंट का यूजेस करना चाहते हो, या फिर इसके अंदर जो सबसे मेन ऑप्शंस होंगे आपको एसोसिएट का यूजेस, कि आप किस टाइप से एसोसिएट का यूजेस कर सकते हो। आप कोई बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हो अपने पाथ एरे का तो आप बेस पॉइंट भी चेंज कर सकते हो। क्लियर? आपको चाहते हो कि आप उसका बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हो तो किस टाइप से आप बेस पॉइंट चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर आप कोई भी शेप्स आपने बनाई, कोई पाथ बनाया, उस पाथ को आप एडिट करना चाहते हो, किसी ऑब्जेक्ट के साथ में आप उसे रिप्लेस करना चाहते हो तो किस टाइप से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं जो आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा वो बताऊंगा पाथ एरे, कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप पाथ एरे का यूजेस कर सकते हो, पाथ एरे की क्या कमांड होती है, कैसे हम उसे कमांड के द्वारा आप उसे यूजेस कर सकते हो। मेल के सुरवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पाथ एरे, आपका पाथ एरे मिलेगा कहां पर? तो आप आएंगे मॉडिफाई के अंदर, और मॉडिफाई के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर एरे। अब रेक्टेंगुलर एरे के साइड में आप यहाँ पर एक पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पॉइंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा यहाँ पर पाथ एरे। क्लियर? देखिए, मेरे रेक्टेंगुलर एरे की वीडियो पहले ही बता चुका हूँ कि रेक्टेंगुलर एरे आपको किस टाइप से यूजेस करना है। तो अभी तक आपने रेक्टेंगुलर एरे नहीं देखा है तो आप पहले रेक्टेंगुलर एरे देख लीजिए, उसमें आपको रेक्टेंगुलर एरे क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में जो हम क्लियर करेंगे वो करेंगे पाथ एरे। देखिए, पाथ एरे की बात करें तो पाथ एरे या तो आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर देखिए जो आपके ये तीनों एरे हैं, चाहे रेक्टेंगुलर एरे या पाथ एरे या पोलर एरे, इन तीनों की कमांड एक ही है, AR एंटर। ठीक है? क्या करेंगे आप? AR एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको तीनों एरे शो हो जाएंगे। आपको रेक्टेंगुलर एरे यूज करना है, पाथ एरे यूज करना है, या पोलर एरे यूज करना है। तो आप कमांड दो तीनों की एक ही है, उस कमांड के द्वारा भी आप एरे का यूजेस कर सकते हो। तो देखिए, पाथ एरे की बात करें तो पाथ एरे के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? कोई पाथ होना चाहिए। अब जैसा भी आपका पाथ होगा उसी पाथ के अकॉर्डिंग आपका क्या शो कराएगा? एरे शो कराएगा। मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो ऑब्जेक्ट आपके पाथ के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक पाथ क्रिएट करता हूँ, उसके ऊपर हम क्या है पाथ एरे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक स्प्लाइन लेता हूँ, तो यहाँ पे SPL करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक स्प्लाइन क्रिएट कर रहा हूँ इस टाइप से। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मान चलिए ये मैंने पाथ बनाया। अब इस पाथ के ऊपर मुझे क्या अप्लाई करना है? एरे अप्लाई करना है। तो इस पर क्या करेंगे? सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमें इस पाथ के ऊपर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे REC एंटर, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। ये इस टाइप से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल को मुझे क्या करना है कि इस रेक्टेंगल को मुझे चाहिए जैसे ये मेरा पाथ है, इसी पाथ की शेप के अकॉर्डिंग मेरे रेक्टेंगल ये शो कराए। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या? पाथ एरे। तो मैंने बताया आप या तो यहाँ से आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा पाथ एरे, यहाँ से आप पाथ एरे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्या मांग रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ना सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद करते हैं हम राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद अब देखिए क्या मांग रहा है? सिलेक्ट द पाथ कर्व। तो आपको क्या करना है? अपना यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे देखिए मैंने इस पाथ को सिलेक्ट किया तो इसी पाथ के अकॉर्डिंग क्या है मेरे
यहाँ पर जो रेक्टेंगल की जितनी मेरी शेप थी वो सारी शेप इस टाइप से शो करा दी। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो पाथ एरे का, कि आपने कोई भी पाथ बना रखा है, उसके ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या होगा, उसी शेप के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्ट वहां पर शो करा देगा। क्लियर? जैसे आप कोई रेलिंग बनाते हो या आप उस गेट की डिजाइन बना रहे हो या आप मैकेनिकल के अंदर भी कुछ डिजाइन क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर आप शेप है, आप उस टाइप से शेप को उसके राउंड में रखना चाहते हो, मतलब जो भी आपका पाथ होगा उस पाथ के ऊपर आपको अप्लाई करना है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, फिर पाथ एरे का यूज करेंगे। क्लियर? मैं फिलहाल कर रहा हूं यहाँ पे कंट्रोल जेड। तो देखिए मैं कमांड के जरिए बताता हूँ कि किस टाइप से आपको उसको कमांड यूज करनी है। तो आप यूज करेंगे AR एंटर। AR एंटर करिए, उसके बाद में मांग रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। जैसे देखिए राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करते यहाँ पे क्या आ गए, आपके तीनों एरे शो हो गए, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। क्लियर? अब इनमें से जो एरे आपको यूज करना है वो एरे आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। तो या तो आप सिलेक्ट करने के लिए सीधा डायरेक्ट इस पर माउस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, माउस से क्लिक करना है। जैसे मुझे मान चले कि रेक्टेंगल को चाहिए तो यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक कर दूंगा, पाथ चाहिए तो पाथ पे क्लिक कर दूंगा, पोलर चाहिए तो पोलर। या फिर आप यहां से देखेंगे तो यहां से भी आपको मिल जाएगा रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। या फिर आप कमांड से चाहिए तो जो पाथ की कमांड है वो है PA एंटर, पोलर की है PO एंटर और रेक्टेंगुलर की है R एंटर। क्लियर? तो मुझे क्या चाहिए, फिलहाल यहाँ पर पाथ चाहिए, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा PA, उसके बाद कर देता हूँ एंटर। तो जैसे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या है, पाथ एरे अप्लाई हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे मांग रहा है सिलेक्ट द पाथ कर्व, तो अपना पाथ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरा पाथ ये है तो मैं इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या है, ये आइटम शो करा दिए। क्लियर? अब देखिए जैसे हम यहाँ पे पाथ एरे यूज करेंगे तो उसके बाद में हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्या, एरे क्रिएशंस। अब एरे क्रिएशंस के अंदर ये मेरा पूरा रिबन बार ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है टाइप। टाइप के अंदर आपको यहाँ पे शो कराएगा कि आप कौन सा एरे यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कौन सा एरे यूज कर रहे हैं, पाथ एरे यूज कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है आपको आइटम्स। देखिए आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आइटम्स, और आइटम देखेंगे तो यहाँ पर आपका आइटम पर कोई भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं हो रही है। मतलब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक से कोई भी यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो आइटम्स आ रहे हैं वो आइटम आ रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, मेरे पाथ के अकॉर्डिंग। जैसा मेरा पाथ है उसी पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आइटम शो करा रहा है। क्लियर? ये बिटवीन की बात करें तो ये है आपका इसके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगा, उतने ही आइटम्स आपके कम हो जाएंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस आप कम कर देंगे तो क्या होगा, आइटम्स आपके बढ़ जाएंगे। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं डिस्टेंस कर देता हूँ यहाँ पर 1 का और एंटर करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 1 का डिस्टेंस दिया तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, मेरे सिर्फ 3 आइटम्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 के डिस्टेंस पर हमारे इसी टाइप से यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर मैं डिस्टेंस कर देता हूँ 0.5, एंटर करता हूँ तो देखेंगे तो कितने आइटम्स हो गए मेरे यहाँ पर, 6 आइटम। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे आप बिटवीन का डिस्टेंस चेंज करेंगे आइटम यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। आप यहाँ पे आइटम अपनी अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, हम अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चल के बताऊंगा कि किस टाइप से आप आइटम जहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग डालना चाहते हो तो अपनी अकॉर्डिंग कैसे आप डाल सकते हो। क्लियर? फिलहाल हम यहाँ पे जो आइटम चेंज कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग, इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बिटवीन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.1, एंटर करूंगा तो देखेंगे तो क्या है 0.1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आइटम्स आगे हमारे कितने, 27। क्लियर? यहाँ पे करता हूँ 0.3, एंटर करता हूँ तो देखेंगे तो आइटम्स आगे हमारे यहाँ पर 9। मैंने कर दिया यहाँ पे 0.2, एंटर, तो मेरे आइटम्स हो गए यहाँ पर 14। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे इनका डिस्टेंस, बिटवीन का डिस्टेंस चेंज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके आइटम्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा आइटम। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल, तो टोटल की बात करें तो देखिए यहाँ पे टोटल का भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि टोटल भी यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बात करेगा, बिटवीन के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे जो टोटल है ये टोटल कितना है, 2.6 का ही टोटल है। अब उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 2.6। अब इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिस्टेंस डालते जाएंगे बिटवीन का, तो यहाँ पर क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके आइटम चेंज होते जाएंगे, टोटल आपका वही रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर है रॉ। अब देखिए रॉ की बात करें तो यहाँ पर आप रॉ बढ़ाना चाहते हो इसकी, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर क्या करूं, रॉ इंक्रीज करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं रॉ इंक्रीज कर सकता हूं।
मैं 1 की जगह यहाँ पे कर देता हूँ 2, एंटर करूंगा तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगी मेरी 2 रो होगी। मैं यहाँ पे करता हूँ 3, एंटर करता हूँ तो देखेंगे तो 3। अब यहाँ पे जैसे देखिए शेप्स है, उसी शेप के अकॉर्डिंग ही मेरी यहाँ पर रो भी चेंज होगी। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं फिलहाल कर रहा हूँ इसको डिलीट। इस बार मैं एक पाथ बना रहा हूँ किसका, लाइन का। ये मैंने सिंपल लाइन का पाथ यहाँ पे क्रिएट किया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मान चलिए मैंने रेक्टेंगल ही बनाया। ये रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया, मैं फिर से रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एरे, यहाँ पे AR, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पाथ एरे, और इस बार मैं पाथ को इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसके अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पर ये शो करा दिया है। अब यहाँ पर देखिए रो चेंज करूंगा मैं। अब यहाँ पे रो दे रहा हूं मैं 4, एंटर। तो देखिए इस टाइप से अब आपकी, क्योंकि मेरा जो पाथ है वो पाथ बिल्कुल सीधा है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरी रो चेंज होगी। क्लियर? यहाँ पे 6 कर दूंगा तो देखेंगे 6 रो हो जाएगी। यहाँ पे मैं 8 करूंगा तो 8 रो। देखिए रो की बात करें तो रो एक तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है आप यहाँ से भी रो आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आप क्या करिए, इसको रो को बढ़ाना चाहते हो तो देखिए आप और ऊपर की साइड ट्रैक कर देंगे तो देखेंगे अब रो कितनी होगी मेरी 11। रो मुझे कम करनी है तो यहाँ से मैं कम करूंगा, यहाँ से माउस को प्रेस किया, नीचे की साइड लाता हूँ तो देखेंगे तो रो कितनी होगी मेरा 7। तो यहाँ से आप रो बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन। बिटवीन मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस आपको क्या करना है, बढ़ाना या कम करना है। तो यहाँ से आप कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस कर दिया कितना 1.5 का, एंटर। तो देखेंगे तो 1.5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस आपका बढ़ गया। ठीक है, और जैसे 1.5 के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बढ़ा तो यहाँ पे टोटल का डिस्टेंस भी आपका इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर आप दोनों डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, टोटल भी और बिटवीन भी। जैसे मान चलिए टोटल कर दिया आपने यहाँ पे 1 का ही, तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर क्या आ गया 0.16 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल ही डिस्टेंस कितना किया है 1। यहाँ पे मैं टोटल कर दिया 2, तो देखिए 2 के अकॉर्डिंग फिर क्या करा इसने, आपके जो 6 है वो 6, देखिए रो तो है आपकी 7, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस आएंगे वो 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या कर दिया 6 में डिवाइड कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग इसका साइज आपका यहाँ पर ये निकल के आ गया। जैसे मान चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ आइटम्स रो 3, अब 3 रो हैं। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कर देता हूँ मैं क्या 3, एंटर। तो देखेंगे तो 2 का डिस्टेंस मिलेगा मुझे 1 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1.5 का। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे रो बेशक 3 है लेकिन डिस्टेंस तो मेरा 2 पे ही चलेगा, 1 और 2, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टोटल दिया था मैंने 3 दिया था तो कितना आ गया 1.5, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दे देता हूँ मैं 2, तो देखेंगे तो कितने का आ जाएगा 1 का डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे टोटल कर देता हूँ 1, तो देखेंगे तो 0.5 का डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आप यहाँ पे बिटवीन का भी और टोटल का दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे आपस में चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, अब रो इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे रो कर दी मैंने 5, ठीक है, रो 5 और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में सबका ही 1 कर देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। तो देखिए मैंने बताया आपको यहाँ से भी आप रो इंक्रीज करना चाहते हो मतलब बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से रो आप बढ़ा सकते हो, यह रो आपको कम करनी है तो यहाँ से आप रो कम भी कर सकते हो। ऐसी सेम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे ये डिस्टेंस के लिए दे रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस आ रहा है 0.250, ठीक है, ये डिस्टेंस है आपका। आप इस डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप लेंगे इसको और देखिए यहाँ से आप डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे जैसे डिस्टेंस बढ़ाया तो देखेंगे तो डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ चुका है, और डिस्टेंस आप कम करेंगे यहाँ से, यहाँ पे प्रेस करिए और डिस्टेंस आप यहाँ से कम कर दीजिए, तो देखेंगे तो यहाँ से आपका डिस्टेंस कम हो चुका है। क्लियर? तो आप यहाँ से रो इंक्रीज भी कर सकते हो, डिस्क्रीज भी कर सकते हो, मतलब रो आप बढ़ाना चाहते हो रो बढ़ा सकते हो, रो आपको कम करनी है कम भी कर सकते हो। और यहाँ से आपका डिस्टेंस है तो आप डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो इनके बीच में तो डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हो, और डिस्टेंस आपको कम करना है यहाँ से तो डिस्टेंस आप कम भी कर सकते हो। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज करेंगे यहाँ पर क्या है रो का यूज। अब देखिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या लेवल। अब लेवल की बात करें तो यहाँ पर आप लेवल बनाना चाहते हो इसकी। देखिए लेवल्स की बात करें तो एक तरह से इनकी कॉपी हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग लेयर बाई, ठीक है,
कि आइटम यही रहेंगे लेकिन लेयर के अकॉर्डिंग ये आपके यहाँ पर शो करा देगा। जैसे मान चलिए मैं यहाँ पे लेवल बढ़ाता हूँ, मैंने लेवल कर दिया यहाँ पे 3, एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 लेवल कर दिए। 3 लेवल करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर तो मेरी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, लेकिन आप देखेंगे तो इनकी लाइन ना थोड़ी सी डार्क दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे लेवल और बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 8 करने के बाद देखेंगे तो फिर क्या है, फिर भी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं शो रही। क्योंकि देखिए जो लेवल की बात करें तो लेवल क्या है, ये टॉप व्यू से आपको शो नहीं होगा। लेवल जो है वो हमारा टॉप व्यू से नहीं शो होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका साइड व्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं या साउथ वेस्ट व्यू से देख सकते हैं, नॉर्थ व्यू से। तो हमें यहाँ पे साइड व्यू चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा क्या है, ये टॉप व्यू से शो नहीं होगा। तो साइड व्यू देखने के लिए आप क्या करेंगे, या तो कीबोर्ड से शिफ्ट की और स्क्रॉल बटन का यूज करिए। या शिफ्ट और स्क्रॉल बटन से आप साइड व्यू देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो होम का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए क्लिक करते ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लेवल्स जो है वो 8 लेवल आ चुके हैं। क्लियर, देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, क्या हो गए मेरे 8 लेवल आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने क्या रखेंगे, 8 लेवल रखेंगे। तो एक के ऊपर एक यहाँ पर आपके स्टेप से क्या शो करा दी, इसने लेवल शो करा दी। मैं देखिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्क्रॉल बटन यूज कर रहा हूं तो आप देखेंगे ऐसे। क्लियर, इस टाइप से चेक करेंगे तो देखिए आपकी क्या है, यहाँ पर ये लेवल आ चुके हैं ऐसे। अब इन लेवल को आप कम ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैं क्या है 8 की कर देता हूँ 4, एंटर। तो आप देखेंगे तो कितनी लेवल होगी मेरी, 4 हो गई। मुझे चाहिए बस सिर्फ 2 लेवल, तो देखेंगे तो क्या यहाँ पर 2 लेवल हो गई। और चाहिए मुझे 6 लेवल चाहिए, 6 कर दूंगा तो 6 लेवल। क्लियर, तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेवल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो बिटवीन। सेम आप इन लेवल के बीच का क्या है, डिस्टेंस चेंज करना चाहते हो। जो आपकी लेवल दे रखी है इनके बीच का आपको डिस्टेंस चेंज करना है तो यहाँ से आप बिटवीन से कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.2 का और एंटर करूंगा तो देखेंगे तो इनका डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ चुका है। क्लियर, यहाँ पे मैं डिस्टेंस कर देता हूँ 0.5 का, एंटर। तो देखेंगे तो अब आपका इनका डिस्टेंस इस टाइप से इंक्रीज हो चुका है। क्लियर, तो आप इस टाइप से यहाँ पर लेवल ऐसी सेम टोटल, आप टोटल का डिस्टेंस चेंज करेंगे, आपने टोटल ही 1 कर दिया तो देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्टेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्लियर, वापस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉप व्यू लेता हूँ तो यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लेंगे तो यहाँ पे टॉप व्यू दिखाई देगा तो आप टॉप पे क्लिक कर दीजिए। ये आप देखेंगे टॉप पर हमारा यहाँ पे चेंज है तो मैं यहाँ से इस व्यू को ऐसे और ये। क्लियर, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टॉप व्यू कर दिया और यहाँ से अपनी लेवल क्या कर देते हैं, वापस 1 कर देते हैं। हमने लेवल 1 कर दी। अब आप चेक करेंगे तो देखेंगे तो आपकी अब एक ही लेवल शो हो रही है। क्लियर, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर लेवल का। देखिए लेवल के साथ साथ मैं आपको एक बताऊं, जहां पर रॉ के अंदर और आप देखेंगे तो यहाँ पर रॉ में भी आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंक्रीमेंट का। अब देखिए ये इंक्रीमेंट क्या काम करता है, इंक्रीमेंट जो वर्क करेगा वो क्या करेगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा एक किसके अकॉर्डिंग, फ्लोर के अकॉर्डिंग। जैसे आपकी ये जो है रॉ है वो 4 रॉ है और आपके 11 आइटम्स है, लेकिन इनको सबको कैसे शो करा देगा, फ्लोर वाइज शो करा देगा। ठीक है, जैसे आप किसी स्टेडियम में जाते हो तो वहां पे देखा होगा सीट होती है ना फ्लोर वाइज। ठीक है, या कोई आप स्टेज देखते हो तो उसमें क्या है, एक सीट नीचे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऐसे आप फ्लोर वाइज सीट्स बनाना चाहते हो तो फिर आप इंक्रीमेंट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कितना, फिलहाल कर रहा हूँ 10, एंटर। तो देखिए 10 करने के बाद यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि सेम इसके अंदर भी हमें व्यू चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए व्यू चेंज किया तो यहाँ पे देखेंगे तो आपने क्या किया 10, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है 10 फ्लोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट कम कर देता हूँ, मैं 1 का कर रहा हूँ। तो देखिए इस टाइप से फ्लोर बाई लगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मेरी रॉ 4 है तो 4 फ्लोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कराएगा। मैंने यहाँ पे रॉ कर देता हूँ 8, तो देखिए अब 8 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे 5.5, तो देखेंगे तो इस टाइप से। तो ये आपका जैसे मान चलिए सीढ़ियाँ होती है ना, 1 हो गई, फिर 2 हो गई, 3, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट का। क्लियर, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ बिल्कुल 0, एंटर करता हूँ तो देखेंगे ये हमारी इंक्रीमेंट 0 हो चुका है
और वापस हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टॉप व्यू ले लेते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो यहाँ पे इंक्रीमेंट का। नेक्स्ट हमारा ये लेवल कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं तो कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, एसोसिएट। अब देखिए एसोसिएट की बात करें तो ये क्या काम करता है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, फिलहाल यहां से इसको करता हूं इरेज। मैं यहां पर एक पाथ बनाता हूं, जैसे मैंने स्प्लाइन लिया इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद एक पाथ और क्रिएट कर रहा हूं मैं यहां पर इस टाइप से। ये दो पाथ मैंने यहां पे क्रिएट किए। अब यहां पे देखेंगे तो एक में ऑब्जेक्ट यहां पर इधर ले रहा हूं ये, और एक ऑब्जेक्ट में इधर क्रिएट कर रहा हूं ये। अब इनमें क्या है कि मैं यहां पर दोनों में एरे यूज करूंगा, लेकिन इसके अंदर जो एरे यूज करूंगा मैं एसोसिएट के अकॉर्डिंग यूज करूंगा, और इसमें जो एरे यूज करूंगा वो नॉन एसोसिएट यूज करूंगा। अब इन दोनों में डिफरेंस होगा क्या, देखिए जो आप एसोसिएट के अंदर एरे यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो एरे है वो क्या होगा, एक तरह से ब्लॉक में शो कराएगा, ठीक है। जो एरे होगा क्या बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा। वो सारे एरे आपके एक ही कंबाइंड रहेंगे। लेकिन आप नॉन एसोसिएट से करेंगे तो उसमें क्या होगा, एरे तो चलेगा लेकिन जितने भी आपने आइटम्स जो शो कराएगा वो सारे आइटम्स कैसे शो कराएंगे, अलग अलग सेपरेट आएंगे, ठीक है। एसोसिएट में क्या होंगे कि आपके जो भी एरे होंगे, जितने भी आइटम्स होंगे सारे एक ब्लॉक के अंदर आएंगे, वो कंबाइन आएंगे। लेकिन नॉन एसोसिएट में एरे आएगा लेकिन क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट उसमें सेपरेट सेपरेट आएंगे। तो देखिए यहाँ पे यूज करता हूं मैं एरे, एंटर करता हूं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट क्लिक, यहाँ पे पाथ एरे, अपना पाथ सिलेक्ट करता हूं। अभी देखिए यहाँ पे मेरा किस पे क्लिक है, एसोसिएट पे क्लिक है। क्लियर? मैं अब हटाता हूँ, ए आर टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, इस बार इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, पाथ एरे, और इस बार ये वाला पाथ, और इस बार क्या करता हूँ, एसोसिएट से क्लिक हटा देता हूँ और एरे कर देता हूँ क्लोज। अब देखिए यहां पर आप इससे सिलेक्ट करेंगे, इस वाले एरो को आप जैसे माउस का लेकर आ रहे हो तो जितने भी आपके इस पाथ के ऊपर शेप थी वो देखेंगे तो आपकी सारी शेप्स यहां पर सिलेक्ट हो रही है, देखिए सिलेक्ट हो रही है। क्लियर? अब यहाँ पे आप क्लिक भी कर दोगे तो आपके एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सारे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन जो नॉन एसोसिएट के अंदर होंगे वो क्या होंगे, आपके ये ऑब्जेक्ट सारे देखेंगे सेपरेट सेपरेट है। आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस को लेकर आ रहे हो, ये अलग है, इस पर लेकर आ रहे हो, इस पर लेकर आ रहे हो, आप किसी पे क्लिक भी करोगे तो देखेंगे तो वो सेपरेट सेपरेट है। ये इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, इस पर, तो यहाँ पे क्या है, सारे ऑब्जेक्ट आपके सेपरेट हो जाएंगे। और लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, आपका सारे एरो का एक पूरा ब्लॉक दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या है, आपका ब्लॉक का, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपके एरे के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। कि आप इस एरे को एडिट करना चाहते हो तो एरे के एडिट कर सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे तो कोई भी एरे का यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो कराया। मतलब देखा जाए तो ये आपका जो है वो एरे के अंदर है, लेकिन ये अप्लाई तो एरे हुआ है लेकिन यहाँ पर ये एरे में नहीं है। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो एसोसिएट का। मैं फिलहाल करता हूँ इरेज। इरेज करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर स्प्लाइन बनाता हूँ। ये स्प्लाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। क्लियर? उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल इस टाइप से क्रिएट किया। अब देखिए मैं फिर से एरे अप्लाई करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पाथ एरे, और इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, बेस पॉइंट। देखिए बेस पॉइंट की बात करें तो आपका ये जो बेस पॉइंट है, आप इस बेस पॉइंट को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। तो आप अपना बेस पॉइंट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बेस पॉइंट पर, और इस बार बेस पॉइंट रख रहा हूं मैं ये वाला। तो देखिए जैसे मैंने इस बेस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट आपके क्या हो गए, उसी बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एरे हो गए। क्लियर? तो आप इस टाइप से बेस पॉइंट, जैसे मैं पास में से बेस पॉइंट लेता हूँ और इस बार बेस पॉइंट करता हूं मैं ये वाला पॉइंट। जैसे इस बेस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट के आगे इसी बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग शो करा देगा। क्लियर? तो आप इस टाइप से कोई बेस पॉइंट आप चेंज करना चाहते हो तो आप बेस पॉइंट चेंज कर सकते हो। मैं बेस पॉइंट फिर से चेंज कर रहा हूँ और इस बार बेस पॉइंट ले रहा हूँ मैं ये वाला पॉइंटर। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप से आपका बेस पॉइंट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका मिड पॉइंट भी ओपन कर लेता हूँ। क्लियर? ये अब इस बार जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बेस पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे बेस पॉइंट, और इस बार ले रहा हूँ कौन सा, इसका
बेस पॉइंट बिल्कुल सेंटर का। जैसे ही देखिए यहाँ पे सेंटर पर का बेस पॉइंट लूंगा तो अब सारे ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे आगे, यहाँ पे जो सेंटर का जो बेस पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग आगे। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज करेंगे बेस पॉइंट का। आप बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हो तो आप बेस पॉइंट चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए टेंजेंट डायरेक्शन। आप इसमें क्या कर सकते हो कि अपनी शेप को टेंजेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए टेंजेंट डायरेक्शन लेता हूँ, तो यहाँ पे टेंजेंट डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब टेंजेंट डायरेक्शन आप कैसे रखना चाहते हो, तो आपको अपनी शेप की टेंजेंट डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और उसके बाद सेकंड पॉइंट आपने ये सिलेक्ट किया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो आप देखेंगे तो आपकी शेप इसी डायरेक्शन के अंदर आ गई है। देखिए ठीक है, ओके। तो इस टाइप से आप करेंगे टेंजेंट डायरेक्शन। मैं देखिए फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। फिर से यहाँ पर मैं स्प्लाइन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने स्प्लाइन ली इस टाइप से। क्लियर? मैंने फिर से यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट किया, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे एरे अप्लाई कर रहा हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पाथ एरे, ये। तो अभी आप देखेंगे तो जो आपका एरे है वो किस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इस पर चला है। सारे ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे तो इस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है, ये। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट डायरेक्शन देता हूँ। अब टेंजेंट डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो की डायरेक्शन दे रहा हूँ, ये वाली और ये वाली, ये और ये। तो आप कोई भी टेंजेंट डायरेक्शन आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट डायरेक्शन देता हूँ इस बार ये वाली, इस पॉइंट से और इस पॉइंट की। तो आप देखेंगे तो क्या है, अब आपकी शेप इसी टेंजेंट डायरेक्शन के बेसिस पर काम कर रही है। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट डायरेक्शन इसकी चेंज करना चाहते हो तो आप टेंजेंट डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर मेजर। देखिए मेजर की बात करें तो अभी हम आते हैं वापस यहाँ पर आइटम पर। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आइटम से यहाँ पर हम आइटम इसके चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ बिटवीन। जैसे हम यहाँ पे बिटवीन चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे आइटम चेंज होंगे। लेकिन इस बार मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से बिटवीन ना चेंज करके मैं क्या चेंज करूँ, आइटम चेंज करूँ। तो आइटम चेंज करने के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या हो, मेरे ये उसी के अकॉर्डिंग शेप्स लगे। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा मेजर। देखिए जो डिफॉल्ट है वो हमारा मेजर मेथड होता है। जो अभी ये सिलेक्ट है वो कौन से मेथड में सिलेक्ट है, मेजर में। तो मेजर में क्या होता है, यहाँ पर मेजर देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम मेजर की जगह क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा रख लें, डिवाइड। तो डिवाइड के अंदर क्या होगा कि हमें फिर आइटम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करूंगा तो देखिए जैसे मैंने डिवाइड पे क्लिक किया तो डिवाइड पे क्लिक करते ही अब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हाईलाइट हो गया मेरा, आइटम्स का। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शन अब मेरे क्या है, अनहाइड हो गए, मतलब ये एक्टिव नहीं है। लेकिन कौन सा ऑप्शन एक्टिव है, आइटम्स वाले। अब यहाँ पर आप आइटम चेंज कर सकते हो। जैसे ही मान चलेगा मैंने आइटम कर दिया 10, एंटर, तो देखेंगे तो आपके आइटम स्टैंड। एक एग्जांपल मान चलिए मैं आइटम कर देता हूँ यहाँ पे 5 ओनली। अब देखिए 5 आइटम्स करने पर यहाँ पर डिवाइड में क्या होगा कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, और देखेंगे तो आपका जो पाथ का एंड पॉइंट हो रहा है वो शेप का इसका क्या है, रेक्टेंगल का ये वाला पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि क्या किया इसने, इस लाइन को 10 आइटम्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो एक ऑब्जेक्ट तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा ही लगेगा और एक ऑब्जेक्ट लगेगा बिल्कुल एंड में। बीच में आपके जो भी आइटम्स होंगे उससे रिलेटेड आपको डिवाइड करेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मान चलिए 15 आइटम्स कर देता हूँ, तो देखिए। ठीक है, क्योंकि इन दो आइटम्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग के आइटम्स है और ये एंड का है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके आइटम्स यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। तो इस टाइप से आप आइटम्स यहाँ पे कम ज्यादा करना चाहते हो तो आइटम्स आप कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने आपको बताया जो डिफॉल्ट होता है वो मेजर ही होता है। मेजर में आपके आइटम चेंज नहीं होंगे, क्या चेंज होगा, इनका डिस्टेंस चेंज हो सकता है। और डिवाइड में क्या होगा, आप अपने आइटम्स चेंज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आपका, अलाइन आइटम्स। देखिए अलाइन आइटम्स की ये है, आप अपने आइटम्स को अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हो, अलाइन करना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अलाइन आइटम्स का। मैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स पर जैसे क्लिक करूंगा तो देखेंगे तो आपके आइटम्स क्या है, ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गए, अलाइन हो गए ऐसे। क्लियर? आइटम्स क्या हो गए, उसी के अकॉर्डिंग अलाइन। अब देखिए मैं अलाइन आइटम्स से क्लिक हटा दूंगा तो देखेंगे ये। क्लियर? तो मतलब क्या है, जैसी आपकी शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, अलाइन। ये देखिए ये। क्लियर? जैसे जैसे आपकी शेप चलिए उसी शेप के अकॉर्डिंग आइटम्स कैसे हो रहे, अलाइन हो रहे हैं। जैसे मान चलिए मैं यहाँ पर डिवाइड पर जाके और आइटम्स कर देता हूँ फिलहाल 10,
अब 10 करने के बाद अब देखिए अलाइन से क्लिक कराऊंगा तो मेरे आइटम्स कैसे जा रहे हैं, ऐसे अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। लेकिन जैसे अलाइन करूंगा तो जैसी मेरी शेप आ रही है उसी शेप के अकॉर्डिंग मेरे आइटम्स क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो अलाइन आइटम्स का। नेक्स्ट बात करते हो तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपके क्या, जेड डायरेक्शन। देखिए जेड डायरेक्शन की बात करें तो जेड डायरेक्शन वैसे हम 3D पाथ के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से देखिए जेड डायरेक्शन पे जाऊंगा तो सबसे पहले मांगेगा आपको क्या है, एक ग्रिड एडिट। तो जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं यहाँ से और इसकी ग्रिड एडिट यहाँ तक दे देता हूँ ऐसे, तो देखेंगे तो आपके आइटम्स इसके अकॉर्डिंग आपको ग्रिड आइटम्स समय आ जाएंगे। मैं यहाँ से लिया और देखिए जैसे यहाँ तक दिया तो देखेंगे इस टाइप से, या मैं यहाँ तक ऐसे सेट करूंगा, ऐसे सेट करूंगा, इस टाइप से आप यहाँ पर क्या है इसकी जेड डायरेक्शन का आप यूजेस कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, जेड डायरेक्शन। उसके बाद हम कर देते हैं एरे को क्लोज। क्लियर? मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूं, एक स्प्लाइन बनाता हूं। मैंने लिया यहाँ पर स्प्लाइन, ये स्प्लाइन क्रिएट करे मैंने। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिर से मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, जैसे मान चलिए ये ऑब्जेक्ट लिया, एरे अप्लाई कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पाथ एरे। ये अब देखिए यहाँ पर बात करें तो ये तो हमारे ऑप्शंस हो गए सारे क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन जो ऊपर वाले हैं यही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एसोसिएट, आप मेथड बेस चेंज करना चाहते हो, बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हो, टेंजेंट डायरेक्शन रखना चाहते हो, आइटम्स, रो, अलाइन, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ वाले आइटम्स हैं जो आपने यहाँ पर यूजेस किए, सेम आप यहाँ से भी इनको यूजेस कर सकते हो। जैसे मान चलिए मैं बेस पॉइंट चेंज करता हूँ यहाँ से, तो मैं बेस पॉइंट पे क्लिक करूंगा। आप कौन सा बेस पॉइंट रखना है आप वही बेस पॉइंट करिए। बेस पॉइंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका आइटम देखेंगे तो उसी बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रॉ रखनी है तो आप रॉ को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर रॉ, तो यहाँ पे देखेंगे तो एंटर द रॉ नंबर, यहाँ पे रॉ आप चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने दे दिया रॉ 4, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके क्या है 4 रॉ आ जाएंगे। क्लियर? तो आप इस टाइप से यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनको आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो जो हमने यहाँ पे चेंजिंग किया था वही सेम हम यहाँ से, जैसे वापस देखिए मैं रॉ 1 कर देता हूँ तो रॉ 1 हो गई। क्लियर? तो जो ऑप्शन आपके ऊपर है वही ऑप्शन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं स्किप करता हूँ, फिर से इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद अब इस बार यहाँ पे एक ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा जो कि क्या है, एडिट का। अब देखेंगे जो स्टार्टिंग के ऑप्शन है वो तो सारे वही ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको बताए, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन का ऑप्शन और आ जाता है जो कि इसके अंदर 3 ऑप्शन होंगे, एडिट सोर्स, रिप्लेस और क्या है, रीसेट। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिट सोर्स। देखिए एडिट सोर्स की बात करें तो आप किसी भी एरे को यहाँ पर आइटम्स को क्या करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो आप एडिट सोर्स के द्वारा क्या कर सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट सोर्स पर। अब आप किस आइटम को यहाँ पर एडिट करना चाहते हो आप उसी सोर्स आइटम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट और एसोसिएट एरे, ओके कर दीजिए। अब देखिए ये मेरा ऑप्शन है जो सोर्स है, इसको मैं एडिट करूंगा, लेकिन याद करना रखना इसमें जो एडिटिंग करूंगा वही एडिटिंग किस में आएगी, ऑल ऑब्जेक्ट के अंदर। जो भी आप इसके अंदर एडिट करोगे वही एडिटिंग क्या हो जाएगी, आपके ऑल ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। जैसे मान चलिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्केल कर देता हूँ, ठीक है, यहां से लिया मैंने और इसको स्केल कर रहा हूँ। तो देखेंगे तो स्केल करने पे क्या हो रहा है, आपके सारे ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, स्केल हो रहे हैं। या इसके अंदर मैं और कोई भी चेंज करता हूं, जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पे आर्क लिया और यहाँ से एक आर्क बनाई इसके लिए ऐसे, तो देखेंगे तो क्या होगा, आपके सारे आइटम्स के अंदर यही आर्क इस टाइप से शो कराएगा। क्लियर? तो आप जो भी एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके अंदर जो भी आप एडिट करेंगे तो जितने भी आपके एरे के अंदर आइटम थे उस सब में आपकी क्या होगी, एडिटिंग आएगी। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है कि जो भी आपने चेंजिंग किया है आप इसे सेव करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। फिलहाल मुझे सेव करना है तो देखिए सेव कर दूंगा, तो सारे एरे के अंदर क्या है, यहाँ पर ये एडिट हो चुका है। मैं वापस क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका क्या, रिप्लेस आइटम। रिप्लेस आइटम की बात करें तो आप इन आइटमों को क्या करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो किसी आइटम के अकॉर्डिंग। जैसे मान चलिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ पर ये रेक्टेंगल बनाया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी भी एरे को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसके साथ में, इस रेक्टेंगल के साथ। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और किस पे क्लिक करूंगा, रिप्लेस आइटम। यहाँ पे रिप्लेस आइटम लेता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, उसके बाद आपको रिप्लेस पॉइंट, आपको एक रिप्लेस पॉइंट जैसे मान चलिए मैंने इसका सेंटर पॉइंट दे दिया। अब उसके बाद रिप्लेस आइटम्स, आप किस आइटम को रिप्लेस करना चाहते हो उसी को सिलेक्ट कर लीजिए।
तो देखिए जो भी आइटम आप सिलेक्ट करेंगे वही आइटम आपको क्या होगा, रेक्टेंगल से रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। फिलहाल मैं कर देता हूँ एग्जिट। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपको रीसेट एरे, मतलब आपने एरे में कोई चेंज किया है, आप उसे रीसेट करना चाहते हो, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर रीसेट एरे कर दोगे, तो देखेंगे तो जो आपने आइटम रिप्लेस किए थे वो क्या हो गए, रीसेट हो गए। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से क्लोज एरे, तो हमारा एरे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं पाथ एरे का। कि आपके कोई भी पाथ है, आप उस पाथ के अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट को एरे करना चाहते हो, तो वहां पर आप पाथ एरे का यूजेस कर सकते हो। तो आपने देखा है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया पाथ एरे, कि आप कैसे ऑटोकैड के अंदर पाथ एरे का यूजेस कर सकते हो। आपने कोई भी पाथ बनाया, कोई भी शेप बनाई और उसके ऊपर किसी शेप को क्या करना चाहते हो, लगाना चाहते हो सेम उसी डायरेक्शन बेसिस पर, तो आप किसका यूज करेंगे, पाथ एरे का। आपने स्प्लाइन से कोई पाथ बनाया, लाइन से कोई पाथ बनाया और उसके ऊपर आपने कोई भी शेप बनाई, चाहे रेक्टेंगल शेप बना लो, सर्कल शेप, या कोई भी ड्राइंग बना रहे हो और उस ड्राइंग को उस पाथ के अकॉर्डिंग आप लगाना चाहते हो, तो आप पाथ एरे का बड़ी आसानी से यूजेस कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर पाथ एरे के ऑप्शंस यूजेस बताए कि आप किस टाइप से आइटम का यूजेस कर सकते हो, रॉ कैसे इंक्रीज कर सकते हो, रॉ का आपको डिस्टेंस चेंज करना है तो आप रॉ का डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, या फिर आप कोई लेवल्स बनाना चाहते हो तो किस टाइप से आप लेवल का यूजेस कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप इंक्रीमेंट का यूजेस करना चाहते हो तो आप किस टाइप से इंक्रीमेंट का यूजेस कर सकते हो। देन मैंने इसके अंदर आपको यूज बताया एसोसिएट का यूजेस, कि किस टाइप से आप एरे के अंदर एसोसिएट यूजेस करेंगे तो क्या रहेगा, वो ऑब्जेक्ट आपका अतिरिक्त से कंबाइंड रहेगा, और आप नॉन एसोसिएट करेंगे तो क्या रहेगा, वो सारे ऑब्जेक्ट आपके सेपरेट रहेंगे। आप अपने ऑब्जेक्ट का क्या है, आप बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हो, आपने जो एरे लगाया उसके अंदर आपको बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हो तो आप बेस पॉइंट चेंज कर सकते हो। मैंने इसके अंदर आपको बताया कि आप डिवाइड और मेजर के अंदर, आप मेजर में करेंगे तो क्या है, आप आइटम्स नहीं चेंज कर सकते, उसका बिटवीन चेंज कर सकते हो, लेकिन आप डिवाइड में करेंगे तो क्या होगा, फिर आप उनके आइटम भी वहां पर आप चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर आप क्या है, कोई भी आपने आइटम को एडिट करना चाहते हो, आप एरे को एडिट करना चाहते हो तो एरे को एडिट कर सकते हो, किसी भी एरे को रिप्लेस करना चाहते हो तो कैसे आप रिप्लेस का यूजेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा ओवरऑल क्या बताया, पाथ एरे, कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से पाथ एरे का यूजेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।